हेलो, वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, उनको सॉल्यूशन का मेथड क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें। और 10th क्लास में हमें एक फॉर्मूला और ऐड आ जाता है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्री धराचार्य फॉर्मूला। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। गाइस, एक बात मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें वो इस तरह से इक्वेशन देगा और इक्वेशन से आप लोगों को एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। और वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है कि पहले हमें उस वर्ड प्रॉब्लम को बनाना होता है, इक्वेशन बनानी होती है, गिवन जो सेंटेंसेस दिए होते हैं, प्रॉब्लम दी होती है वर्ड्स में, और फिर उसके बाद इक्वेशन जो बनती है हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो आप एक बात समझ के चलें कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर भी आप लोगों को ये आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम देख सकें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होता है और किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में आने से इस क्वेश्चन के हमें समझ जाना है कि यहाँ पे क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर पेयर का इक्वेशन ये नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर क्या है कि दो वेरिएबल होते हैं। तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे क्या है, पता है क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन का हो, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या होता, पी क्यू या वाई एक्सेट्रा कोई दूसरा वेरिएबल भी होता। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने एलसीएम ले लिया, x+4 एंड दिस इज x-7, और x+4 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे बचा x-7, x-7 की मल्टीप्लाई 1 में, तो दिस इज x-7। ब्रैकेट पुट करते रहें क्योंकि ब्रैकेट को पुट करने से किसी भी तरह की कोई भी साइन की मिस्टेक हमसे नहीं होती है। माइनस बीच में है तो यहाँ पे माइनस, x-7 से इसको डिवाइड किया तो x+4 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया x+4 एंड दिस इज 11/30। अब हमने इसको ऊपर सॉल्व किया, दिस इज x-7 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई x+4 एंड x+7, x-7 सॉरी, इज इक्वल टू 11/30। अब आप देख रहे हो कि x से यहाँ पे x कट हो गया एंड दिस इज -11। अब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई मैं ब्रीफली यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं। x-7 में, उसके बाद +4 है, उसकी मल्टीप्लाई x-7 में, और यहाँ पे हमारा है 11/30। अब यहाँ पे हमने इसे कैसे लिया कि -11 है अपॉन x के मल्टीप्लाई अंदर x², यहाँ पे मल्टीप्लाई -7x, यहाँ पे मल्टीप्लाई +4x, यहाँ पे -7 की मल्टीप्लाई 4 में, यहाँ पे आ गया -28 एंड दिस इज इक्वल टू 11/30। आप देख रहे हो कि 11 यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने -1 डिवाइडेड बाई x², यहाँ पे बचा हमारे पास -3x, बिकॉज -7x + 4x -3x -28 इज इक्वल टू 1/30। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरे पार्ट की मल्टीप्लाई यहाँ पे और इस पूरे पार्ट की मल्टीप्लाई इसमें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x² -3x -28 1 में मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, और 30 की मल्टीप्लाई -1 में हुई तो यहाँ पे आ गया -30। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारी फॉर्म क्या होती है, x² + bx + c, तो उसके लिए -30 को इधर लेके आएंगे, तो ये x² -3x -28 + 30 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x² -3x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चूंकि हमारी इक्वेशन जो है वो बहुत सिंपल बन रही है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई किया जाता है। बाकी अगर आप चाहें तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे 2 यहाँ पे 1 हो गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, -2 और -1 लेंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो अप्लाइंग, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले आप कंपेयर करें कि यहाँ पे 1 के x² के साथ कौन है, 1, जो कि हमारा a होता है, b जो है वो है हमारा -3, और c जो है वो हमारा 2 है। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम पहले d कैलकुलेट करेंगे। तो d इज इक्वल टू b² -4ac, तो दिस इज d²
बी स्क्वायर सॉरी -3 स्क्वायर -4 एंड दिस ए इज 1 एंड सी इज 2। बहुत केयरफुली यहाँ पे आप वैल्यू रखें, 3 3 जा 9 -8 और ये कितना आ गया 1 आ गया। डी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 इंटू ए। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और d जो आप कैपिटल D में देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट पेन सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देखें कि x इज इक्वल टू, अब आप केयरफुली एक बात का ध्यान रखें, यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि ये -3 है तो यहाँ पे हम -3 पुट कर देते हैं। नहीं, b की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे b की वैल्यू केयरफुली पुट किया आपने, प्लस माइनस √d जो कि मेरा 1 है अपॉन 2 एंड दिस इज a इज इक्वल टू 1। तो ये x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस माइनस √1 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 होता है अपॉन 2। अब आप देख रहे होंगे प्लस और माइनस है, इसका मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर कि यहाँ पे चूंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। तो एक वैल्यू यहाँ पे प्लस को लेकर ली जाएगी और एक वैल्यू किसको ली जाएगी, माइनस को लेकर के ली जाएगी। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ 3 प्लस 1 यानी कि एक वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 4/2 और दूसरी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू वो किसके इक्वल है 3 माइनस 1 2/2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2, एक हमारे पास वैल्यू ये है, इसको बॉक्स में पुट किया और x इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो गाइज इसी तरह से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर आप देखें कि क्वेश्चन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है एग्जाम के अंदर और किस तरह से उसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना ध्यान रखें क्योंकि इसके अंदर लोग जनरली ए और बी की वैल्यू लेने से मिस्टेक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो इस तरह से जो भी आंसर निकाला हम उसे किस में पुट करेंगे, बॉक्सेस में पुट करेंगे। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में मिस्टेक्स नहीं करेंगे। थैंक यू।